तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉप्स के बारे में देखेंगे कि आखिर ये प्रॉप्स होता है क्या और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं और सबसे ज्यादा ये यूज होता है। प्रॉप्स का मतलब बेसिकली होता है ये कंपोनेंट टू कंपोनेंट पास करता है, यानी कुछ अपने को डेटा कोई पास करना है दूसरे कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ये हमारा प्रॉप सिंपल से यही काम करता है और इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और आप देखोगे बहुत सी वेबसाइट में देखोगे, वेबसाइट में जब आप कोई रियल प्रोजेक्ट में भी देखोगे ना, आपको बहुत सबसे ज्यादा यूज प्रॉप्स का देखने को मिलेगा। तो मैं आज के इस वीडियो में प्रॉप्स डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रॉप्स कैसे होगा, बट हाँ मैं आपको इतना बताता हूँ कि मैं आपको तब तक छोड़ने नहीं वाला जब तक आपको प्रॉप्स अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बट आप यार ये वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो यार उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ देखो ये जो हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, पहले आप इसको बना लेना उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि हम ज्यादातर प्रॉप्स में इसके बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिजाइन कर लो, मैंने पूरा डिजाइन करके बताया हुआ है, आप पिछले वाले वीडियो में चले जाना और उसको देख लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपने प्रॉप्स के बारे में कि आखिर ये प्रॉप्स होता क्या है। तो देखो प्रॉप्स के हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्रॉप्स है आर वे टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बट ठीक है काम चलाना है। लास्ट में कंपोनेंट मैंने एंटी नहीं लगाया, बट ठीक है एडजस्ट कर लेना, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई। तो प्रॉप्स ए प्रॉपर्टीज है आर वे टू पास, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास होता है। अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिलहाल आप डेफिनेशन देख लो आखिर प्रॉप्स होता क्या है, ठीक है। और क्या लिखा है, प्रॉप्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। इसका मतलब आप समझे, मतलब हम प्रॉप्स को एक बार बनाएंगे, उसका हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी आ रहा हो हम मल्टीपल कंपोनेंट में इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे हम देखेंगे। तो प्रॉप्स आर जस्ट लाइक ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में भी देखेंगे। तो एक काम करते हैं साथ साथ हम लोग क्यों ना कोडिंग ही करना चालू कर देते हैं कि आखिर प्रॉप्स होता है क्या। जितनी भी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही ना, सारी लाइन को एक एक मतलब करके समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो हम लोग चलते अपने कोड स्क्रीन में। ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है पिछले वाली वीडियो में, ये पूरा डिजाइन मैंने बताया था। आप पहले डिजाइन कंप्लीट कर लेना ध्यान से, ठीक है। और मैंने इसका लिंक गिटहब में भी डाल के रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस डिजाइन का गिटहब में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो चलो हम लोग चलते हैं अपने प्रोसेस में। तो देखो ये हमारे पास ऐप है, तो सबसे पहले एक मैं .js बना लेता हूँ। क्या नाम दूं इससे, जैसे मैं इसको चाइल्ड नाम देता हूँ, child.js। मैंने child.js नाम ले लिया, इसको मैं फंक्शन कंपोनेंट बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं सिंपल इसको RFC करके कॉल कर लूंगा, ठीक है। मैं RFC करके, ये नॉर्मल है आपको तो इतना पता होगा, मैंने बताया हुआ है। तो मैं यहाँ फ्रेगमेंट्स लगा लूंगा और फ्रेगमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा H1 के अंदर हेलो माय नेम इज, बस माय नेम इज लिखता हूँ, ठीक है। मैं प्रशांत के प्रॉप्स के थ्रू लाऊंगा, आपको समझाना भी तो है ना यार। तो देखो मैंने यहाँ पे माय नेम इज लिखा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट तो हमने बना दिया, हमने इस कंपोनेंट को कॉल कराया। यहाँ पे एक्सपोर्ट तो कंपोनेंट हो रहा है पर हमने कहीं कॉल कराया नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसको कॉल कराएंगे। तो यार जितना भी मैंने पूरा डिजाइन बनाया था, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से इस डिव को पूरा यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये हट जाएगा, ठीक है। कमेंट मतलब ये ब्राउजर इसको रन नहीं करेगा, इसको देखेगा नहीं, ये एक प्रकार से गायब ही कर देगा। तो अब मैं नीचे जाता हूँ और पहले मैं ब्राउजर में देख लेता हूँ, गायब हो जाना चाहिए, सब गायब हो गया, परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैंने क्या बनाया था, चाइल्ड बनाया था ना, मैं चाइल्ड को यहाँ पे जाके इनपुट कर लूंगा, इनपुट चाइल्ड। यहाँ पे चाइल्ड इनपुट हो गया। अब चाइल्ड इनपुट होने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे जाऊंगा और इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। आप कंफ्यूजन ना हो रहे हो तो यार इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, वरना आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसको जो मैंने कमेंट किया था उसको अनकमेंट करके इसको यहाँ से हटा के एक न्यू फाइल में डाल देता हूँ। ऐसे ही, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे प्रोजेक्ट से, ठीक है। ये खाली मैं टेम्परेरी डाल दिया हूँ, ठीक है, कि हमको याद रहे। देखो app.js के अंदर मैंने चाइल्ड को कॉल कर दिया और चाइल्ड हमारे पास ये है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, उसका यूज नहीं है। बस हम इसको इधर आ जा भाई, बे इधर आ। हाँ अब हम चाइल्ड यूज करेंगे और ऐप यूज करेंगे। तो चाइल्ड को हमने कॉल कर लिया, क्या ब्राउजर में इसका आउटपुट आया? हाँ ब्राउजर में इसका आउटपुट तो आया। चलो मैं इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज कर लूंगा। स्टाइल के अंदर में इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको मैं सेंटर कर दूंगा,
ठीक है, ये हमारा सेंटर आ चुका है। यहाँ क्या लिखा है, हेलो माय नेम इज लिखा है। ठीक है, अब मेरे को प्रशांत पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, app.js के अंदर, अब देखो यहाँ से प्रॉप्स का बेसिक चालू हो रहा है कि आखिर प्रॉप्स होता क्या है। तो देखो मैं यहाँ पे आके जो मैंने कंपोनेंट को कॉल किया, कौन से कंपोनेंट को कॉल किया, चाइल्ड, जो कहाँ पे, ये रहा, मैंने इस चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एप.जेएस में कॉल किया हुआ है। अब एप.जेएस के अंदर मैं इसको एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। एट्रीब्यूट कैसा, अपने मन पसंद, यानी एक प्रकार से देख लो कि अपने वेरिएबल बनाते हैं ना मन पसंद, वैसा मन पसंद कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, जरूरी नेम देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी दे दो। मैंने लिख दिया कुछ भी, मैंने कुछ भी लिखा, इक्वल करके मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा प्रशांत। मैंने क्या किया, देखो मैंने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट बनाया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया जिससे आपको समझ में आए। उस कुछ भी के अंदर क्या है, प्रशांत है। ओके, उस कुछ भी के अंदर प्रशांत है और ये कॉल हो रहा है। अब देखो ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी आ रहा है। अब इसके अंदर आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप फंक्शन में उसको लोगे, फंक्शन में आएगा जो उधर से आ रहा है। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, यानी पेरेंट टू चाइल्ड के थ्रू कंपोनेंट्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। देखो कैसे, अब मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रॉप्स लिख दूंगा। जरूरी प्रॉप्स लिखना नहीं, जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी कोई भी नाम दे सकते हो। आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ से जो चीज आ रही है वो हमको उस कंपोनेंट में कॉल करना है। देखो यहाँ मैंने प्रॉप्स लिखा है, प्रॉप्स लिखा। अब देख लेते प्रॉप्स के अंदर आ क्या क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूंगा, कंसोल लॉग के अंदर मैं यहाँ सिंपल से प्रॉप्स टाइप कर दूंगा। अब चलो देखें प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है। चलो कंसोल खोल लेता हूँ, तो ये रहा मेरा प्रॉप्स। देखो प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रही है, देखो कुछ भी नाम बना, कुछ भी के अंदर प्रशांत आ रहा है, समझे। अब मुझे इस प्रशांत को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे डॉट कुछ भी लिख दूंगा, काम हो जाएगा ना मेरा, कुछ भी। आप देखते हैं क्या आ रहा है, रिफ्रेश, देखो कुछ भी के अंदर क्या आ रहा है, प्रशांत। मतलब कि हमने जो यहाँ से पास किया वो हम कहाँ रिसीव कर रहे हैं, इस जगह, इस कंपोनेंट में रिसीव कर रहे हैं। मतलब जिस कंपोनेंट के हम लोग एट्रीब्यूट में नेम देंगे, उस कंपोनेंट के अंदर हम सिंपल उसको रिसीव करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम से, समझे। अब देखो ये कंसोल का तो मुझे काम नहीं, मुझे एक्चुअली डिस्प्ले कराना है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, हेलो माय नेम इज के जगह यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे आऊंगा, अपना जावास्क्रिप्ट का एक्सेप्ट, क्या बोलते हैं यार उसको, एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा मेरे पास प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर मेरे पास कुछ भी क्या आ रहा है, कुछ भी उसके अंदर मेरे पास नाम वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अब कंसोल लॉग की मुझे जरूरत है नहीं, मैं तो खाली टेस्टिंग के लिए यूज किया था। सेव करके रिफ्रेश, देखो माय नेम इज प्रशांत, ये आ रहा है यहाँ पे। क्या हमने यहाँ पे कहीं लिखा प्रशांत, नहीं लिखा ना। ये कहाँ से आ रहा है, app.js से आ रहा है, यानी ये पेरेंट से आ रहा है, पेरेंट से चाइल्ड के पास जा रहा है, समझे। तो यही होता है प्रॉप्स। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम अपने पीडीएफ में चले, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो props are used to transfer data from one component to another component। देखा ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में गया। अब props are just like a function in JavaScript। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और जितनी भी चीजें हैं ना, ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक चीज समझा दूं, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी। मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, और यहाँ पे सिंपल से अगर मैं फंक्शन का नाम लिखूं और यहाँ पे मैं ओपन मतलब राउंड ब्रेसेस लगा दूंगा, फंक्शन जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन में एक वेरिएबल पास कर दूं, जैसे मैंने ई नाम का पास कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन को, अब यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि कंसोल कर देते हैं, कंसोल को या डिस्प्ले करो, कुछ भी कर दो। मैं यहाँ पे ई को कंसोल कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इस PRS को कॉल करूंगा तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे के रखा है, मतलब ये एक पैरामीटर रिसीव करेगा। इस पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे प्रशांत लिख दूंगा, या तो आप कुछ भी नाम ले लो, मैंने BC लिख दिया। अभी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका जो B से उठ के कहाँ जाएगा, E के पास जाएगा, इस फंक्शन के पास आ गया। इस फंक्शन पे आने के बाद वो सिंपल जाएगा console.log में E को प्रिंट कर देगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे A ले लिया, A ले लिया, चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जगह पे
जैसे मैंने 2 पास कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सिंपल सा इसमें रिटर्न कर दूंगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, a+a। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 यहाँ से रिसीव होगा, 2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ से 2 मैंने पास किया और ये 2 यहाँ पे रिसीव होगा, और रिसीव होने के बाद 2+2 कितना रिटर्न करेगा, 4। नहीं विश्वास हुआ तो चलो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरा करके रखा है कमेंट, अब मैं इसको यहाँ से रन करके बता देता हूँ। देखो रनिंग डन। अरे क्या हुआ ब्रो, ओके मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, तो मैं प्रिंट नहीं कराया मैंने, तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ। किसमें प्रिंट कराऊं, कॉन्सोल लॉग में करा दूं क्या, चलो मैं इसको कॉन्सोल लॉग के अंदर ही करा देता हूँ। अरे हट जा, कॉन्सोल लॉग के अंदर मैं सिंपल सा इस फंक्शन को ही कॉल करा देता हूँ, जैसे समझ में आए कि आगे हो क्या है। मैं यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को रन करूंगा। देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कैसे 4 आ रहा है, देखो मैंने पहले ही बता दिया ना कैसे आ रहा है। अब देखो कंसोल लॉग में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, वही हो रहा है ना, यहाँ से मैंने 2 पास किया तो 2 इधर गया, 2+2 4 हुआ, वो रिटर्न कर दिया, कंसोल लॉग में जाके प्रिंट कर दिया। आप उसको कहीं से कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो, बस यही काम ये भी कर रहा है। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। मतलब हम फंक्शन में जो पैरामीटर पास करते हैं ना, उसको रिएक्ट जेएस की भाषा में हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं। बस आपको इतना ही समझना है, और ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे समझे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ में लैपटॉप लेके बैठे होंगे, तो साथ में करते भी रहते हैं कोडिंग और मस्त इंजॉय करते हैं। तो देखो मैंने चाइल्ड पास कर दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ। मैंने ले लिया h2 ले लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एज। मैंने माई एज लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। अब मुझे कुछ और पास करना है, जैसे मुझे एज भी पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी कंपोनेंट के अंदर एक और एट्रीब्यूट बना दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल दूंगा सिंपल सा एज। मैंने एज दे दिया, एज मैंने दे दिया 20। अब ऐसा तो ये लेगा नहीं, तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। मतलब एज हम मैंने 20 तो नहीं है फिलहाल, मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ। मैंने एज डाल दी 20। अब ये 20 क्या करेगा, या तो 20 कंफ्यूज करोगे, मैं सिंपल से काम करता हूँ, स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे UPTA लिखा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरर क्यों बता रहा हूँ भैया, कर्ली ब्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं, हाँ एज। अब एज हटा देता हूँ, मतलब मैं इसको लास्ट नेम, बस लास्ट नेम लिख देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं खाली रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं लास्ट नेम लिख दिया। और यहाँ पे जाएंगे, अब देखते हैं कंसोल लॉग में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉप्स के अंदर ही देख लेता हूँ। मैं लॉग करूंगा और बोलूंगा प्रॉप्स भाई मुझे दिखाओ क्या आ रहा है तुम्हारे अंदर। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप ऊपर मत ध्यान देना, ये जो एरर आ रहा है वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है और लास्ट नेम आ रहा है। कुछ भी तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, पर लास्ट नेम हमने प्रिंट किया, सॉरी मैंने ये चेंज नहीं किया, माय एज हो गया। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम माय सर नेम लिख देता हूँ, माय सर नेम। उसको कर्ली ब्रेसेस के प्रॉप्स के अंदर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, प्रॉप्स के अंदर हमारे पास लास्ट नेम पे आ रहा है। तो डॉट लिख के यहाँ पे लास्ट नेम लिख दूंगा और सिंपल सा रिफ्रेश करूंगा पेज को। देखो आ रहा है माय सर नेम गुप्ता, ठीक है। ओके, ऐसे आप प्रॉप्स पास कर सकते हो। अब हम लोग पीपीटी में चलते हैं अपने। देखो मैंने आपको ये बताया प्रॉप्स आर जस्ट लाइक, मैं क्या बोला, जस्ट लाइक द जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जस्ट लाइक। ओके, ये नहीं कि पूरा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जैसे ही काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीपीटी में। अब देखो props are real sorry का read only and cannot be modified by the child component. yes, अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, आखिर ये क्या चीज है। props are read only and cannot be modified by the child component, मतलब हम डेटा पेरेंट कंपोनेंट से भेज रहे थे। तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं ना, क्यों पेरेंट्स डेटा भेज रहा है और हम चाइल्ड में उसको कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब console.log को हटाते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने हटा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, प्रॉप्स के अंदर मेरे पास दो चीजें आ रही, एक कुछ भी आ रही है, एक लास्ट नेम आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट कुछ भी, मतलब प्रॉप्स के अंदर कुछ भी नाम है जिसमें क्या स्टोर है, प्रशांत। मेरे को उसको चेंज करके मैं यहाँ पे राहुल कर दूंगा,
ठीक है, मैंने प्रशांत को चेंज करके यहीं पे मैंने राहुल कर दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रशांत को हटा के यहाँ पे राहुल प्रिंट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी भाई साहब एरर। क्या बोल रहा है सुनो, कैन नॉट बी रीड। हम खाली रीड कर सकते हैं, कुछ भी को हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वो भी चाइल्ड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हम लोग कुछ भी पेरेंट जो देगा हम वही लेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट में हम उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, चाइल्ड में, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। अब देखो यहाँ पे राहुल लिखा, अब मैं यहाँ पे ना लिख के सिंपल सा इस जगह पे लिख दूं, यहाँ पे ना जाके मैं सिंपल से लिख दूं यहाँ पे राहुल। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हट, यहाँ पे राहुल। अब रिफ्रेश करूंगा, क्या आ रहा है, राहुल। बाय चांस कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने बोला यार मेरे को दूसरा नाम रखना है, तो आप सिंपल से यहाँ पे चेंज करोगे तो वहां ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझे? आपने क्या किया, खाली यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर लिया, ने प्रॉप्स करके पास कर दिया, और यहाँ पे आके ले लिया इसने, मतलब प्रॉप्स एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट कुछ भी, प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से ये बात समझ में आई। अब हम लोग वापिस पीपीटी में चलते हैं। हमने इतना तो देख लिया, props are read only can not be modified by child component। मतलब भाई तुम कंपोनेंट को मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, सिंपल सा कहने का, वो भी चाइल्ड में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखो उसके नीचे वाले हम लोग बात करते हैं। अब देखो हम लोग नीचे वाले जो मैंने लिखा है ना, यू कैन पास एनी जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, जो अभी हम पास ही कर रहे थे यार, स्ट्रिंग ही तो था वो, स्ट्रिंग हो गया, नंबर भी बाकी, नंबर करके देखेंगे, एरे बाकी है, ऑब्जेक्ट etc एज प्रोप्स हम पास कर सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो आपको एक बात बताता हूँ, एप डॉट जेएस के अंदर मैंने यहाँ पे राहुल पास किया, क्या मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता? मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना दिया, कॉन्स्ट करके यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, नेम के अंदर मैं यहाँ पे प्रशांत पास कर दूं। ठीक है, मैंने प्रशांत पास कर दिया। अब मेरा डेटा कहाँ पे, नेम के अंदर है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे नेम लिख दूंगा। क्या हो रहा है, बात तो वही है ना, ये प्रशांत उठ के इस नाम के वेरिएबल में चला गया, और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब चलो हम लोग इसका भी कर लेते हैं। लास्ट नेम मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे लास्ट नेम दोनों नेम है। ठीक है, मैंने दोनों डाल दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए गुप्ता। अब ये देखो लास्ट नेम, और यहाँ पे भी मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ। देखो देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया। अब देखो आप बोलोगे यार ये और ये तो सेम है, नहीं सेम है, फिलहाल तो सेम नहीं, चलो अब मैं सेम कर देता हूँ। अब ये सेम हो गया, ये अब इधर मैंने चेंज किया तो यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब देखो आप बोलोगे भैया ये तो सेम है, इधर पे भी लास्ट नेम है, इधर पे भी लास्ट नेम है, हाँ, लेकिन ये लास्ट नेम और ये वाला लास्ट नेम और ये वाला लास्ट नेम, ये दोनों अलग है। कैसे? ये है चाइल्ड का एट्रीब्यूट लास्ट नेम, और ये जो लास्ट नेम है उसके अंदर वेरिएबल जो हमारा वैल्यू स्टोर कर रहा है गुप्ता। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश ब्राउजर, तो देखो ये वर्क कर रहा है, एरर भी कोई नहीं आ रहा, कंसोल में आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, चलो आपको ये समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने बात करी कि आप यहाँ पे यू कैन पास एनी जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, मैंने स्ट्रिंग पास करके दिखाया, चलो अब नंबर पास करके देख लेते। अब मैं सिंपल से यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पे नंबर पास कर दूंगा। आप वो मत ध्यान देना कि क्या नाम है, मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब मैं यहाँ पेज को आके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। मैंने कुछ किया है, खाली मैंने स्ट्रिंग की जगह नंबर पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ 25 को, जब इधर पे जाके मैं 16 कर देता हूँ, 16, ओके, सेमीकोलन, रिफ्रेश ब्राउजर की, देखो 16 आ गया। अब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूंगा ना तो वहां इफेक्ट हो जाएगा तुरंत ही, ये देखो हुआ इफेक्ट। समझे कैसे वर्क कर रहा है प्रॉप्स? तो देखो यहां से पास हो रहा है, ये मैंने नंबर पास किया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं, अब क्या हमने बोला है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, अब एरे की बात कर ले। चलो भाई एरे से भी निपट ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एरे ऐसे ही बनता है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा प्रशांत, एक नाम प्रशांत दे दिया, एक नाम राहुल दे दिया, एक नाम राम सेम, बस इतने काफी है, इतना समझाने के लिए बहुत काफी है। अब मैं कुछ भी को खाली कर देता हूँ, शुरू से बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो
ये नेम नाम के वेरिएबल में ये एक एरे है, ठीक है, एरे। अब मैं यहाँ पे, आपको पता है हम इस कंपोनेंट के अंदर कोई भी नाम पास कर सकते हैं। अब की बार मैं क्या पास करूं यार, चलो लिख देता हूं आपका नेम। आपका नेम मैंने पास कर दिया। अब जो भी हो है लिख के देख लेना, मैं तो खाली लिख दे रहा हूँ आपका नेम। मैंने यहाँ पे इक्वल लगाना है और फिर सिंपल सा यहाँ पे जाके मुझे क्या पास करना है, नेम। मैं यहाँ पे जाके नेम को पास कर दूंगा, ऐसे पास नहीं करना है, जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन में हमको ऐसे पास करना है। तो ये हमारा नेम उठ के कहाँ चला गया, इस आपके नेम के अंदर। अब हमने यहाँ पे आपका नेम डाला है तो वहां पे भी आपका नेम आना चाहिए। तो प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आपका नेम आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपका नेम मैंने इधर डाल दिया। अब देखो मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा, देखो क्या हो गया, प्रशांत, राहुल, कुमार, राम सब साथ में आ गए। क्यों, है ना। अब देखो आपको पता होगा कि एरे वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से चलता है, यानी एरे 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका नाम के आगे आके नहीं, रुको, मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल लॉग में प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि आ क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिख दूंगा, प्रॉप्स, रिफ्रेश ब्राउजर। अब देखो यहाँ पे एरे आ रहा है आपका नाम करके, इसके अंदर 4 वैल्यू है, प्रशांत, राहुल, राम। सबका इंडेक्स नंबर भी देख लेते हैं। चलो 0 पे प्रशांत है, 1 पे राहुल है, 2 पे राम है और 3 पे श्याम है। अब मुझे जैसे कि राम को यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे राम का इंडेक्स नंबर कितना है, यहाँ पे राम का इंडेक्स नंबर है 2। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे राउंड ब्रश में यहाँ 2 लिख दूंगा। अब क्या आ जाएगा, राम। नहीं, मुझे तो प्रशांत चाहिए था, कोई नहीं, 0 प्रशांत। नहीं, 1 नंबर पे कौन है भाई, राहुल। चलो 4 नंबर पे कौन है, कोई नहीं है, हमने 3 तक ही दिया था। देखो यहाँ पे 3 तक ही दिया था ना, समझे। ये मैंने पास किया एरे, समझे। एरे की स्टार्टिंग 0 से होती है। आप वहां पे एरे डिक्लेयर करें तो आपको चाइल्ड में देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आपको विजिबल करना है। अगर आप इंडेक्स नंबर नहीं दोगे तो सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, सिंपल सा, उसका ज्यादा लॉजिक नहीं लगेगा, सब प्रिंट करके दे देगा आपको। चलो हमने एरे की बात कर ली, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है, उससे भी निपट लेते हैं। चलो हाँ, अब ऑब्जेक्ट आपको पता है की रहता है कॉलन और वैल्यूज। चलो ठीक है, हम की लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या लू यार, की में नेम ले लू क्या, हर जगह नेम, ये बड़ा सोचना पड़ता है। चलो मैं सिटी लिख देता हूँ, मेरी सिटी का नाम है सूरत। मैं आईडी लिख देता हूँ तो ज्यादा 2-3 डेटा आएंगे तो समझ में आएगा। मैंने आईडी यहाँ पे दे दी 2 और यहाँ पे मैं सिंपल सा सिटी लिख देता हूँ। सिटी मैंने दे दिया सूरत। नेम भी लिख देता हूँ यार, नेम पर मैं ये वाला नेम लिखूंगा, नेम, और नेम में दे दूंगा PRS दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट आईडी सिटी नेम। अब यहाँ पे नेम क्या है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, नेम ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपका नाम ये एरर देगा। चलो हम लोग कंसोल के अंदर देख लेते हैं आखिर आ क्या कह रहा है। रिफ्रेश, ये तो एरर आना था मुझे पता है, बट हमको एरर से अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम देखने वाले कि हमारे पास आ क्या है। देखो आपके नाम एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सिटी आईडी नेम आ रहा है, परफेक्ट। हमको जैसा आउटपुट चाहिए था हमको वैसा मिल रहा है, सिटी आईडी नेम। अब मुझे सिटी प्रिंट करना है वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, आपके नाम के आगे डॉट सिटी लगा दूंगा। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका है भाई ये, बस कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो एक्सेस करते हैं। मैंने सिटी लिख दिया, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो माय नेम इज सूरत। इसको मत लेना यार, मैं तो बस ऐसी बात को बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा माय नेम इज सूरत, ठीक है, सूरत का तो समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ पे अगर नेम पास करना है तो मैं सिंपल से यहाँ पर सिटी की जगह यहाँ पे नेम लिख दूंगा। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका यार, देखो PRS आ गया। अब मुझे यहाँ पे आईडी, मैंने और क्या लिखा था यार, आईडी था ना, हाँ आईडी लिखा था। मैं यहाँ पे जाके आईडी कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा। सिंपल, मैंने आपको एरे के साथ बताया, स्ट्रिंग के साथ बताया, नंबर के साथ बताया, ऑब्जेक्ट के साथ बताया। अब आप लोग बोलेंगे चलो ठीक है, इतना समझ में आया। भैया एक बार एक चीज और करके देखो, क्या, एरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है वो भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एरे बनाया, उसको ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी में 5 दूंगा और नेम में पूरा नाम दे देता हूँ
और सिटी भी ले लेता हूँ, सिटी सूरत, कोमा कोमा देके फिर से ऑब्जेक्ट आईडी कितना 10 दे दूँ, 10, नेम नेम क्या दूँ, राहुल, और सिटी कुछ भी दे दिया रैंडम। अब देखो क्या हो रहा है, ये एरे मतलब 0 नंबर पे पूरा ये है और 1 नंबर पे ये, दो तीन डेटा और लेने का, चलो ले लेते हैं, समझ में आएगा ज्यादा। आईडी के अंदर अब की मैं 50 ले लूंगा और यहाँ पे नेम कुछ भी पास कर दूंगा, सिटी कुछ भी पास कर दूंगा। मैंने सिटी कुछ भी पास कर दिया। आप देखो क्या हो रहा है, नेम एक एरे है, एरे के अंदर ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है और ये भाई साहब 2 नंबर पे बैठे हैं, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब चलो यहाँ पे हम लोग कंसोल करके देख लेते हैं, इसमें एरर आएगा, ठीक है, नीचे वाली लाइन में एरर आएगा, फिलहाल हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम प्रॉप्स देख रहे हैं कंसोल लॉग पे क्या आ रहा है। सेव करूंगा, रिफ्रेश, देखो क्या आ रहा है, आपका नेम एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट वो 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। अब बोल रहा भाई साहब आपको कौन सा एक्सेस करना है, मैं बोलूंगा यार मुझे 0 नंबर पे वो है ना उसका प्रिंट कर दो। इसमें तो फिलहाल नहीं करना चाहिए मुझे, यहाँ पे मेरे को प्रॉप्स में करना चाहिए। बोलूंगा आपका नाम जो मेरे पास आ रहा है प्रॉप्स डॉट आपका नाम, उसके अंदर मुझे 0 को प्रिंट करके दिखाओ तो भाई बोलेगा ठीक है। तो अबे कहाँ गया, ये देखो 0 नंबर पे क्या था, प्रशांत, देख लेते हैं क्या सही था। हाँ यार 0 नंबर पे ये पूरा 0 लाइन है, हाँ प्रशांत है। मुझे ये जो कुछ भी लिखा है मेरे को इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2, इसका इंडेक्स नंबर है 2। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपल सा कंसोल लॉग के अंदर यहाँ पे जाके 2 लिख दूंगा, रिफ्रेश, ये देखो आ गया। अब ठीक है चलो यहाँ पे मैंने 0 लिया, अब यहाँ पे 0 लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को 0 यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं पहले। 0 के अंदर मुझे प्रशांत मतलब नेम मिल रहा है, मैं यहाँ पे अगर ऐसा जाके बोल दूं कि 0 डॉट नेम, तो क्या ये प्रशांत प्रिंट कर देगा, ये देखो कर दिया। अगर मैं यहाँ प्रशांत के नेम के जगह यहाँ पे सिटी लिख दूं तो मुझे सिटी प्रिंट कर देगा। मतलब सिंपल सा ये है कि आपने प्रॉप्स लिया, आपका नेम जो मैंने उसमें पास किया था एट्रीब्यूट, उसके 0 नंबर पे ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया डॉट सिटी, डॉट के आगे जो वैल्यू मतलब वो ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस हो रही, कौन से ऑब्जेक्ट, उसकी की एक्सेस हो रही, की एक्सेस होगी तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक है, समझे। तो देखो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं डी स्ट्रक्चर, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे देखो आपको ये बार बार प्रॉप्स लिखना पड़ रहा है, अपने को ये नहीं चाहिए कि बार बार प्रॉप्स लिखना है, तो आप सिंपल से आपको डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। देखो डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो डी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि मैंने app.js के अंदर गया, जो मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सिंपल ही कर देता हूँ, आप वो ये सब यूज कर सकते हो, फिलहाल मैं सिंपल ही रख देता हूँ कि आपको समझ में। मैं एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैं नेम लिख देता हूँ, नेम के अंदर मैंने प्रशांत पास कर दिया, ओके। अब वापस एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका मैं एज कर देता हूँ, एज मैंने 25 रख दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा, अब इस नेम को हटा के इस नेम पास कर देंगे और एज है, अब यहाँ से सिंपल सा एज लिख देंगे। और आपको ये तो पता है कि ये एज और ये एज दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग ना, ये एट्रीब्यूट का है। आप बोलोगे यार ये तो अलग ही अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लो ये लो, अभी भी ये अलग ही अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है एज। तो एक हमारा आपका नाम पास हो रहा है, एक एज पास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो हम पास करेंगे इसी को कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे जाके जो प्रॉप्स है उसको हटा दो उसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करके यहाँ पेस्ट कर दो। क्या पेस्ट करना है, जो हमने उस कंपोनेंट के एट्रीब्यूट में नेम पास किया था। मैंने तो यहाँ पे 2 नेम पास किए, तो एक आपका नाम हो गया, एक मैंने क्या पास किया था, कॉमा लगा के आपको यहाँ पे एज को कॉपी करना है और एज यहाँ पे लिख देना है, समझे। यहाँ पे एज लिखते हैं मतलब आपका नाम और एज एक्सेस हो रहा है। अब इसको हटा देता हूँ, ये सब है ना, मैंने ऑब्जेक्ट का बताया तो इस सब को हटा देता हूँ पहले, ओके। कोई एरर नहीं। अब मैं कर्ली ब्रेसेस में जाके सिंपल से यहाँ पे लिख दूंगा आपका नाम, क्या नाम प्रिंट होगा, ट्राई, आ गया प्रशांत। एरर तो बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश कर देते हैं, गायब एरर। यहाँ प्रशांत है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लो
यूट्यूब लिख देता हूँ। सेव आ गया यूट्यूब। कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैंने डी स्ट्रक्चर करके रखा है। एज का भी बताऊं करके, चलो एज का बताता हूँ। यहाँ पे मैं H2 लिख दूंगा और सिंपल से मैं प्रिंट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज लिख दूंगा। जो यहाँ पे हमने पास किया वही यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे एज 25 आ गई। अब इसको भी चेंज करना, चलो भाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, हो गया 50। ठीक है, यहाँ 50 हो गया। ये देखो एज आ गया, आपका नाम आ गया, समझे। अब यहाँ पे अपने को प्रॉप्स लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। आपको जितने भी डेटा पास करना आप यहाँ से पास करो, चाहे वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट एरे हो, या तुमको कुछ भी पास करना है ना, आप सिंपल से इसको पास कर सकते हो। और डी स्ट्रक्चर की मदद से आप सिंपली प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉप्स क्या, मैंने आपको देखो ये नहीं बताया कि आपको वहां पे प्रॉप्स लिखना जरूरी है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मतलब खाली वो रिसीव ही तो कर रहा है ना यार, मैं बताऊं उसको प्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी लिख दो। मैंने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर बता दिया, ये ज्यादातर यूज होता है। अगर आपको ऐसे यूज नहीं करना तो एक तरीका और बता देता हूँ यार, ये हटाओ, इसको हटाओ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप्स। चलो आप प्रॉप्स हटाओ, मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। आपको यकीन है, 1 2 3 4, मैंने 4 बार के लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या क्या पास करूंगा, एक आपका नाम यहाँ से पास कर दूंगा, और जो मैंने वहां पे लिखा है, और सिंपल सा एक एज पास कर दूंगा। यहाँ पे जाके एज पास कर दूंगा, और इसको किसके इक्वल रखूंगा, के 4 बार के इक्वल, समझे। मतलब एक बार यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा था ना, तो आप यहाँ पे प्रॉप्स लिख सकते हो। ये क्या आ गया, प्रॉप्स। इस प्रॉप्स का आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैं के करके लिखा रहा था। ये सारा प्रोप्स उठ के इसका जो हमने लिखा था उसके अंदर आ जाएगा, वही नाम एक्सेस करेगा प्रोप्स के अंदर। अभी भी रन करेगा, देखो रन कर रहा है। यूट्यूब की स्पेलिंग गड़बड़ है क्या, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे राम, चेंज हो गया, समझे। मतलब हम 3 तरीके से प्रॉप्स को अच्छे से कॉल कर सकते हैं। हम सिंपल सा प्रॉप्स डॉट करके भी कर सकते हैं, हम ऊपरी डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, या तो प्रॉप्स लिखना हम लोग उसको कम मतलब फंक्शन के अंदर हम उसको डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। या देखो आपकी चॉइस, आपको जोन से करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब झमेला ना करके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के आपने जो पास किया है ना यहाँ पे एट्रीब्यूट, उसका नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो इस कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। और मैंने क्या लिया था, एज लिया था, यहाँ पास हो गया। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो काम हो रहा है यार, सही है, परफेक्ट। तो समझे, इस तरीके से हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने प्रॉप्स ये तो यूज कर लिया, ठीक है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यार हमने प्रोजेक्ट जो बनाया था, कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट। मैं इस ऐप को पहले हटाता हूँ, इसको कमेंट कर देते, इसका काम खत्म हो गया। अब भाई मेरे दोस्तों, मैंने इसको कॉपी किया था, इसको आके ऐप के अंदर पेस्ट कर दूंगा ना, जो मैंने वहां से लिया था पेस्ट कर दूंगा। और ये एज नाम ये सब की जरूरत नहीं है, मुझे चाइल्ड भी नहीं चाहिए क्योंकि हम सीख तो चुके हैं ना यार चाइल्ड। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने एक कंपोनेंट बनाया, हम उस कंपोनेंट को उसमें यहाँ पे नेम चेंज करेंगे, इमेज चेंज करेंगे, और टाइटल प्राइस सब चेंज करेंगे। मतलब हर एक कंपोनेंट का अलग अलग चीज यूज होगा। हम लोग उसको प्रॉप्स के थ्रू करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ये सब हम कंपोनेंट जो बनाया ना, यही प्रोजेक्ट में हम लोग करके देखेंगे कि हम कैसे एक इमेज है, या तो एक कंपोनेंट में एक इमेज है, या फिर जितनी भी इमेज दिख रही है सब में इमेजेस चेंज करेंगे, वो भी एक ही बार हम लोग प्रॉप्स के थ्रू करेंगे। यही बोल रहा हूँ कि हम प्रॉप्स के थ्रू इस कार्ड को पूरा डिजाइन करने वाले हैं, चाहे वो टाइटल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्राइस हो, हम सब एकदम डायनेमिक रखने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रॉप्स के बारे में एकदम पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो चीज सीखते हैं ना उसके साथ आप उसका प्रोजेक्ट छोटा सा बनाते हो ना, तो आपको समझ में आता है। तो आई होप आपने ये डिजाइन तो अभी तक बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो आपको गिटहब में मिल जाएगा, वहां से देख के बना सकते हो, या पीछे वाले वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो यार, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। और दोस्तों को भी शेयर करो, कमेंट करो ना, तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो बना लेते हैं यार। लोग बोल रहे हैं कि यार भैया बहुत बढ़िया चल रही है सीरीज, आगे कब आएगा आगे कब आएगा। तो यार बस ऐसे ही कमेंट करते रहो, भर भर के
भर भर के कमेंट आने चाहिए यार। तो चलो अभी तक के लिए हम यहीं पे रखते हैं, हम लोग प्रॉप्स की मदद से देखेंगे हम लोग कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं एकदम डायनेमिकली। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।